शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना, आपने सवार दी मेरी जिंदगानी। सवार दी, हम सब की जिंदगी बाबा ने सवार दी ना। अब उस सवरी हुई जिंदगी के अंदर हम विचार करते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम है। क्यों? इसकी महिमा भगवान भी गाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि देवताओं से भी उत्तम है, देवताओं से भी उत्तम। आज तक भक्ति काल में हम देवताओं को ही उत्तम मानते थे, परंतु हमारा आप सबका ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि वर्तमान की शान है, भविष्य के निर्माता है। वर्तमान की शान, भविष्य के निर्माता हैं हम ब्राह्मण। हम सब की एक इच्छा होती है कि हम एक खुशनुमा भविष्य का निर्माण करें, इच्छा होती है। अब वो इच्छा कैसे पूरी होगी? उसमें जब सत्यता, पवित्रता और दिव्यता का बीज डाल देंगे, अर्थात जीवन में जब सत्यता, पवित्रता और दिव्यता आ जाएगी तो ये जीवन संसार को नया मोड़, नई दिशा दे सकती है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए त्याग, तपस्या इस जीवन का आधारशिला है। कहते हैं जहाँ त्याग और तप है वहाँ जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की सुगंध आती है। जहाँ त्याग और तप नहीं, वहाँ दिव्य गुणों, जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की सुगंध नहीं आ सकती। अभी अभी हम सब ने बोला बाबा सवार दी आपने हमारी जिंदगी नहीं, क्योंकि उसने हम सबको जीवन जीने की एक सुंदर कला दे दी है कि हम संसार में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने आप को श्रेष्ठ और महान जीवन में कैसे व्यतीत कर सके, उसका सारा तरीका बाबा ने हम बच्चों को बताया। और यह भी हम जानते हैं कि यह जीवन प्रभु वरदान के रूप में मिली है, प्रसाद के रूप में मिली है या उपहार के रूप में मिली है। कौन सा जीवन? ब्राह्मण कुलभूषण का जीवन वरदान के रूप में, उपहार के रूप में या प्रभु प्रसाद के रूप में मिला है। तो इसको मूल्यनिष्ठ बनाना, दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से संपन्न करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ नहीं, तो हमारे चेहरे और चलन में वो रुहाब, वो रूहानियत, वो रौनक नहीं आ सकती जिसकी शुभ इच्छा, शुभ आश हमारे उस परम शक्ति परमात्मा पिता को रहती है। वैसे भी आप देखेंगे संसार के अंदर फीचर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब बच्चा जन्मता है तो देखने वाले उस बच्चे को देख करके क्या बोलते हैं कि इसके फीचर, इसकी शक्ल, सूरत अपने बाप के अनुकूल, अपनी माँ के अनुकूल, इसका नाक, इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसके होंठ अपने बाप के अनुकूल मिलते हैं। और आज हम सबका ये दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। तो क्या इस अलौकिक जन्म में
हमारी शक्ल और सूरत कैसी होनी चाहिए? जरा सोचो कैसी होनी चाहिए। हमारे बाप के लिए क्या गायन है, कितना प्यार से हम सब बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है, कहते हैं ना। तो उसकी झलक, उसकी फलक, उसकी चमक हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। पर वो कैसी होगी? जब हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने आप का अवलोकन करेंगे। मुझे याद आता है, क्योंकि जब सेवा का पाठ शुरू हुआ तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें जब सेवा इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सेवा के लिए आई, तो हमने देखा उनको कि प्राण बाप दादा ने शुरू में अपने बच्चों की लालना पालना बहुत ही ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, त्याग, तप से ऐसे की जो उनके चेहरों में वो रौनक दिखाई देती थी, वो दिव्यता, वो चमक, नैनों में वो रूहानी नूर दिखाई पड़ता था। क्या मम्मा, क्या बाबा, क्या दीदियाँ, क्या दादियाँ, जिन्होंने भी बाबा के द्वारा अंदर अंदर बैठकर की 14 वर्ष की भट्टी की, तो उसकी चमक, चमत्कार, उनकी दिव्य आभा, रूहानियत, रौनक चेहरे में से दिखाई देता था। हालांकि वो बोलना इतना नहीं जानती थी, ज्ञान सुनाना इतना नहीं जानती थी, परंतु उनकी दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन करने की शक्ति रखती थी। हमें से कई आत्माएं जब उनके संपर्क में आई तो उनकी रूहानियत को देखकर, उनकी चमक और धमक को देखकर, उनके शांत और शीतल वाइब्रेशंस को देखकर कोई तो उनसे बहुत साक्षात्कार करने लगे और कईयों ने अपने जीवन को ही उनके आगे, परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया कि जीवन हो तो ऐसा हो। ठीक आज भी प्राण बाप दादा की यही इच्छा हम बच्चों के लिए रहती है कि जीवन हो तो श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, संतुलित हो, जिसमें परमार्थ और पुरुषार्थ और परमार्थ का बैलेंस हो। आप देखेंगे माताएं या भाई लोग भी कहाँ कहाँ ये करते हैं, यहाँ तो एक तरफ आध्यात्मिकता की तरफ चले जाएंगे, परमार्थ की तरफ चले जाएंगे, या फिर संसार की तरफ चले जाएंगे। परंतु प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को बैलेंस माइंड होकर के जीना सिखाया, क्योंकि जब तक बैलेंस माइंड होकर के नहीं रहते हैं तब तक हमारे जीवन में वो रौनक, वो रुहाब नहीं आ सकता जो हम अपने चेहरे और चलन से अपने बाप का नाम रोशन कर सके। वैसे भी आप देखेंगे दुनिया में कोई बहुत सुंदर आत्मा होती है जिसमें बहुत आकर्षण होता है, तो क्या करती है वो आत्मा? बिना बताए सब लोगों का अक्कर उसकी तरफ ध्यान चला जाता है और उसकी सुंदरता के लिए भगवान से कहते हैं, हे भगवान तूने कैसे इसको इतना सुंदर बना दिया, कहते हैं ना। और सोचते हैं कि इतनी सुंदरता अगर भगवान हमें भी दे दे तो हम उसका कितना यशोगान करें। ना चाहते हुए भी आप देखेंगे हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ठीक इसी प्रकार प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को सुंदर बनाने के लिए, शाश्वत बनाने के लिए ज्ञान से, गुणों से,
शिक्षाओं से, धारणाओं से, योग तपस्या से बहुत प्रकार से हम लोगों को सींचा है। एकमात्र उस माता पिता का एकमात्र लक्ष्य यही है कि मेरे बच्चे मेरे समान बनकर के संसार को नई दिशा प्रदान करें। यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। परंतु हम बच्चे क्या करते हैं, हम माताएं क्या करती हैं, बाबा की वाणी को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते, परंतु वो हाँ जी तक ही सीमित रहता है। उसको प्रैक्टिकल में, जीवन की प्रयोगशाला में उसको नित्य यूज करें। कहते हैं जीवन एक प्रयोगशाला है। जो ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान ने हमें दिया है, उस तीसरे नेत्र की आंख को खोल करके चलो और सब काम यथार्थ रीति से करो, संतुलित माइंड से करो, परमार्थ और पुरुषार्थ को साथ रख करके करो, तो तुम्हारा जीवन एक स्वच्छ दर्पण बन जाए। इसमें मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक युवक था, उसके मन के अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि मैं महात्मा बुद्ध को देखूं। वह महात्मा बुद्ध को कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो एक दिन अचानक उसकी भेंट महात्मा बुद्ध जी के साथ हो गई। अब महात्मा बुद्ध जी का सौम्यता, दिव्यता, रूहानी नूर को देखकर वो बहुत प्रभावित हो गया। अब उसे ये नहीं पता कि यही महात्मा बुद्ध है, ये नहीं उसको पता। तो वो उनसे पूछता है कि आप कोई देव आत्मा है? वो कहते हैं नहीं। फिर वो बोलता है, युवक आप कोई फरिश्ता है? तो वो कहते हैं नहीं। तो फिर वो थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलता है, तो फिर आप क्या हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया जो रोजाना बाप दादा हम बच्चों से चाहते हैं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैं एक स्वच्छ दर्पण हूं जिसमें अंदर और बाहर से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अगर इस दर्पण के द्वारा कुछ सीखना हो, कुछ उनके अनुकूल चलना हो तो चल सकते हो। तो मेरे प्यारी बहनों, माताओं, प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को स्वच्छ दर्पण बनाने के लिए बहुत प्रकार से सींचा है हम सबको, बहुत प्रकार की शिक्षाएं दी हैं हम सबको, और बहुत प्रकार के हमारे लिए योग के प्रयोग, भट्टियों के कार्यक्रम रखे हैं। सेंटरों पर भी बहुत कार्यक्रम जीवन को उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ साधन अपनाए जाते हैं, परंतु हम उन साधनों का कहाँ तक प्रयोग करते हैं, ये हमें ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। और हमारे जीवन की धारा से सद्भाव और सद्भावनाएं निकलनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी? जब हम अंतर्मुखी होकर के अपने आप के बारे में थोड़ा सोचने लगेंगे कि क्या मेरी चेहरा मेरा चलन मेरे बाप के अनुकूल है। बाप है निराकार, निर्विकार, निरहंकार, कल्याणकारी, गति सद्गति विधाता, सतो प्रधान। क्या मेरे में वो परवाह है? मुझे याद आता है कि एक बार बाबा ने, मम्मा एक बहुत सुंदर सुकुमारी के रूप में बाबा के पास आई। बाबा जानी जाननहार होने के नाते से, बीज रूप होने के नाते से, बाबा ने मम्मा का भविष्य उनको बताया कि हे राधे, अनुराधे, तू कल भविष्य में लक्ष्मी बनेगी। जैसे ही मम्मा ने ये शब्द सुने तो उन्होंने उस पर विचार किया, मनन किया, चिंतन किया और उनके अनुसार तप किया, त्याग किया और बैठ कर के तपस्या की।
तो क्या हुआ, उनके शरीर की स्वरूप रेखा ही बदल गई सारी। कहाँ वो, अगर मैं आपको शुरू शुरू का मम्मा का चित्र दिखाऊं तो बहुत दुबली पतली स्कर्ट पहनी हुई एक सुंदर कुमारी के रूप में आई, परंतु जब उसको ये टाइटल मिला, ये भविष्य की, बैठ कर के बाबा ने उसको बताया कि तू भविष्य में लक्ष्मी हो, है ना, लक्ष्मी, तेरा भविष्य लक्ष्मी का है। तो जैसे ही उन्होंने सुना, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका स्वाध्याय, उसके अनुसार अपने संस्कारों को चेंज किया, तो उसका प्रभाव उनकी बॉडी के ऊपर भी पड़ने लगा और वो एक अच्छी जगत माता के रूप में उनकी रूपरेखा बन गई, जिनको देखते ही कईयों को मम्मा से साक्षात्कार भी हुए, कईयों ने अपने जीवन की धारा को भी उनके अनुकूल चलाया। तो मेरे कहने का भाव है कि क्या मम्मा भी तो हमारी तरह एक पुरुषार्थी लाइफ के अंदर आई थी, परंतु उन्होंने बाबा के बताई हुई श्रीमत का अच्छी तरह से मनन किया, चिंतन किया, अपने जीवन की धारणा बनाई और अपने आप को उन्हीं लक्षणों से युक्त किया। कहते हैं व्यक्ति विशेष का जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं, जैसी स्मृतियाँ होती है वैसी उसकी मनोस्थिति बनती जाती है। तो मेरी माताओं, अगर आज अपनी स्मृतियों को इतना पावरफुल बना लो कि हम कौन हैं, हम विश्व के परिवर्तक हैं, हम राजयोग सिखाते हैं और हम एक राजयोगी है, और आज राजयोगी है, कल राजे रजवाड़े बनने वाले हैं। इतनी ऊंची स्मृतियां रख करके अगर आप संसार के अंदर चलोगे तो चेक एंड चेंज करते करते वो चेंज आ जाएगा और अपने जीवन से वो धाराएं, सकारात्मक धाराएं बहने लग जाएगी। इस पर मुझे एक और प्रसंग याद आता है कि एक राजा को मंत्री थे, बहुत अच्छे, बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, हर बात को बहुत सुचारू रूप से चलाते थे। पर एक दिन उसके मन में ये आ गया कि आज जो लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, राजा भी मेरी इज्जत करता है, तो मेरे में क्या विशेषता है, किस कारण से इज्जत करता है। ये जैसे ये बात उसके दिमाग के अंदर आ गई कि किस कारण से मेरी इज्जत होती है, इसको मुझे जानना है। अब वो जनून की तरह उनकी बुद्धि के अंदर बैठ गया कि किस कारण से मेरी ये इज्जत होती है, मुझे ये जानना है। अब जैसे ही वो संकल्प इतना उनके ऊपर पावरफुल हो गया, अब वो उल्टे सीधे काम करने लग गए ये जानने के लिए कि किस कारण से मेरी इज्जत होती है। तो एक दिन क्या किया कि फलों, एकदम राजा का मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और वो जा कर के फलों की रेडी में से थोड़े से फल उठा के चल पड़े। फिर दूसरे किसी और दुकान से कुछ और लेकर के चल पड़े। लोगों को बड़ा ख्याल आने लगा कि ये राजा का मंत्री होकर, ये इतना विद्वान पढ़ा लिखा होकर, इतना सभ्य व्यक्ति होकर ये क्या हरकतें कर रहा है। एक दिन उसने क्या किया, किसी ज्वेलर की दुकान पर गया और वहाँ से एक सोने का हार लेकर बिना बताए चल पड़ा। अब वो ज्वेलर को बहुत गुस्सा आ गया कि ये मंत्री है या क्या है, इसकी आज बुद्धि को क्या हो गया है। तो उसने उस मंत्री को पुलिस के हवाले कर दिया और वो जेल चला गया। अब वो जेल में बैठ कर के भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है ना। और ये बात राजा के पास पहुंचती है। राजा भी सोचता है कि मेरा मंत्री जो इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, इतना सभ्य, इतना सबको अच्छे विचार देने वाला, अच्छे संस्कारी, आज ये उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा है। चलो मैं उनसे जाके पूछता हूँ। तो राजा भी उसको जेल में जा कर के मिलते हैं और वो जेल में भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और राजा को कहता है पा लिया, पा लिया, पा लिया। राजा कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या पा लिया तुमने, क्या पा लिया,
तुम तो इतनी उल्टी सीधी हरकतें, तुझे शर्म नहीं आई? ज्वेलर की दुकान से तुमने हार उठाया, फलों वालों की दुकान से तूने फल उठाया, कपड़े वाले की दुकान से तू कपड़ा उठा करके ऐसे चल पड़ा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू इतना महान व्यक्ति होकर के तू कैसे कर्म कर रहा है? फिर भी वो बोलता है पा लिया पा लिया, उछल उछल के बोल रहा है और बड़ा खुशी से नाच रहा है। तो राजा ने उससे कहा कि मंत्री जी आप बताइए तो सही, आपने क्या पा लिया? तो कहा जितनी भीड़ है इकट्ठी हुई उन सबको पहले भगाओ यहाँ से। तो राजा ने ऑर्डर किया, सब लोग चले गए। तो फिर राजा के कान में बोलता है पा लिया। क्या पाया? सदाचार ही सबसे महान है। जीवन में अगर सदाचार है, सद्व्यवहार है, तो वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जिसके जीवन में सदाचार और सद्व्यवहार नहीं, उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम सब भी बोलते हैं पा लिया, बहुत खुशी से बड़े नाच से बोलते हैं, परंतु कभी बैठ कर के अपने आप को हम लोगों ने टटोला झांका कि आज जो बाबा चाहता है उसके अनुकूल मेरे जीवन की धारणा है। मेरा जीवन एक खुली किताब है जिसका एक एक पन्ना खोल करके देखे कोई, उनको कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ मिले। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा अंतर मन में नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मनन चिंतन करते हैं। नहीं तो आज देखिए बाबा हमको कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल से संबोधित करते हैं। कभी कहते हैं कि बच्चे, हम भक्ति काल में कहा करते थे तू है चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, कहते थे। आज भगवान हमको कहता है कि ये बच्चे तू है चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, कहते हैं भगवान हम बच्चों को। तो हम चढ़ती कला हैं क्या? हम चढ़ती कला हैं? हमारे कदम चढ़ते सूरज के समान है, क्योंकि चढ़ते सूरज को सब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। आज अगर हमारा जीवन चढ़ते सूरज के समान है या चढ़ती कला का है, हमारे कदम कदम आगे आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, हम संपन्नता और संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, तो सत्कार के पात्र हैं। अगर वो सत्कार, वो आदर, वो नमस्कार नहीं मिलता तो समझ लो कि हमारे कदम चढ़ती कला वाले नहीं हैं। हमारे कदम ठहरती कला के हैं, रुकती कला के हैं, ऐसे है, या असमंजस में पड़े हैं, आगे बढ़े या पीछे जाएं, क्या करें? वास्तव में ज्ञान इतना उज्जवल मिला, पालना इतनी उज्जवल मिली, धारणा इतनी श्रेष्ठ मिली, और फिर भी हमारे कदम रुकती कला के या ठहरती कला के नहीं होने चाहिए। खुशी मनुष्य को तब आती है, खुशनुमा चेहरा, फ्यूचर हमारा तभी बन सकता है जब हमारे कदम, कहते हैं कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, है ना, कहते हैं ना। तो आज हम अपने आप से पूछे कि हमारे कदम बढ़ रहे हैं, हमारे कदमों में वो त्याग, तपस्या, वो वफादारी, वो ईमानदारी, वो आज्ञा, वो श्रीमत का पालन है, या हम अपनी मन मत के आधार से या पर मत के आधार से चलते रहते हैं और अपना सारा टाइम, एनर्जी, श्वास, संकल्प पर चिंतन, परिस्थितियों में या प्रदर्शन में ही व्यतीत कर देते हैं। जब हमें चढ़ता सूरज बनना है तो हमें अपना टाइम, एनर्जी पर चिंतन,
प्रदर्शन और परिस्थितियों में नहीं खोना। परिस्थितियां तो आती जाती है, पर चिंतन से पतन होता है, स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। तो जब बाबा ने हम बच्चों को ये बता दिया कि स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, तो फिर क्यों नहीं हम समर्थ चिंतन करके, सकारात्मक चिंतन करके जोड़ने का काम करें, क्योंकि सकारात्मक चिंतन अमृत तुल्य है, वह जोड़ने का काम करता है। पर चिंतन, नकारात्मक चिंतन विष तुल्य है, जो तोड़ने का काम करती है। तो हमें ये देखना है सारा दिन में हमारा टाइम, एनर्जी किस चिंतन में जाता है। शुभ चिंतन में जाता है, समर्थ चिंतन में जाता है, या नकारात्मक चिंतन में जाता है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम अपनी दिनचर्या के ऊपर भी पूरा अटेंशन रखना चाहिए। हम अपनी चेहरे और चलन को खुशनुमा कैसा बनाएं, चेहरे और चलन के द्वारा बाप का नाम कैसे प्रत्यक्ष करें, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कुछ एक युक्तियाँ बताई, कुछ ऐसी स्मृतियाँ बताई, जिन स्मृतियों के ऊपर हमारा अच्छी तरह से ध्यान होगा तो हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रख सकते हैं। सबसे पहली स्मृति बाबा ने ये बताई कि आप अपने आप को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पाटदारी समझो। मैं हीरो पाटदारी हूँ, मैं इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ही भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं भी बाबा के साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ इस धरा पर आई हूँ, और मुझे अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए रोजाना ज्ञान मुरली का श्रवण, मनन, चिंतन करना है। ये ज्ञान मुरली एक वॉशिंग मशीन का काम करती है। जैसे आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में मैले कुछ भी कपड़े डालो, वो साफ होकर के निकलते हैं। तो इसी प्रकार जो मुरली आप लोग सुनते हैं, उस पर अगर मनन चिंतन अच्छी प्रकार से करो, गहराई से जाकर के करो, तो क्या होगा, आपके मैले कुचैले सरे हुए संस्कार जिससे आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे आपसे डिस्टर्ब होते हैं, वो अपने आप आपके ख़त्म होते जाएंगे। आपका व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ करना अपने आप में बंद होता जाएगा, और आप एक सशक्त आत्मा बनते जाएंगे, जिनके चेहरे और चलन को देखते ही कहेंगे। जैसे आप देखेंगे दुनिया में भी कोई साधारण परिवार में पैदा होता है, परंतु मेहनत करके अगर वो अच्छी मेहनत करके अपने आप को खड़ा करता है और एक अच्छा बिजनेस करता है, और बिजनेस करने की भी उसको एक कला आ जाती है, तो उसके हाव भाव से दिखाई पड़ने लगता है। इसी प्रकार एक एजुकेटेड व्यक्ति है जो मेहनत करके अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने आप को एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति बना लेता है, और उसके कमाई का साधन भी अच्छा हो जाता है, तो आप देखेंगे उसकी पर्सनैलिटी के अंदर अपने आप में फ़र्क दिखाई देता है, और लोग उसको बड़ी एक अच्छी दृष्टि से, अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार हमें अपने अंतर्मन में बैठकर अपने आप को एक सशक्त ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो देवताओं से भी उत्तम है, वैसा बनाना है, जिसकी चेहरा और चलन से खुशनुमा भविष्य दिखाई दे, और लोगों का मन करे। जैसे दीदी दादियाँ बाबा मम्मा को देखकर लोगों का मन करता था कि जीवन हो तो ऐसा हो, ऐसे ही लोगों का मन करे कि हम भी उनके अनुकूल अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। तो मेरी आप सबसे, क्योंकि अभी मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मैं इतना विस्तार में ना जाकर
सार में यही कहूँगी कि अपने आप को बनाने की कला सीख जाओ। भगवान तो हमें बहुत कुछ बनाना चाहता है। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर आप सबका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहती हूँ कि एक बार एक संत एक स्थान पर बैठे हुए बोलते रहते, जो सोचोगे सो बन जाओगे, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो लोग समझते ये पागल व्यक्ति है, पागल संत है, ऐसे कभी हो सकता है जो सोचोगे सो बन जाओगे? नहीं हो सकता। परंतु एक युवक था, उसके मन के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ, चलो इसको छेड़ के देखते हैं। तो वो संत महात्मा के पास गए, कहा महात्मा जी आप क्या बोलते रहते हैं, जो सोचोगे सो बन जाओगे? तो कहा यही तो सोचता हूँ और ठीक सोचता हूँ। तो उसने कहा कैसे हो सकता है ये? तो कहा बिल्कुल हो सकता है। तो कहा तुम सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं क्या बनना चाहता हूँ। हालांकि वो युवक के पास एक पैसे की कौड़ी भी नहीं थी, परंतु उसने सोच लिया मैं हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। अब ये सोच लिया उसने, तो वो संत को बताता है हाँ मैं भी हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। संत ने कहा बन जाओगे। तो कहा अपना राइट हैंड दिखाओ, उस पर लिख दिया समय। दूसरा लेफ्ट हैंड दिखाओ, उस पर लिख दिया धैर्य। समय और धैर्य को लेकर वो युवक चल पड़ा और वो सोचने लगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मैं हीरो का व्यापारी कैसे बन सकता हूँ। फिर काफ़ी संशोधन समझने के बाद, विचार करने के बाद, मनन करने के बाद उसने हीरो के व्यापारी की यहाँ नौकरी शुरू कर दी। अब नौकरी करते करते कई परिस्थितियाँ आई, कई बातें आई, कई प्रकार के उसके साथ उतार चढ़ाव आए, परंतु उसने समय का सदुपयोग किया, धैर्यता को अपने साथ लिया और गंभीरता से कार्य करता गया। आज मुझे आपको सुनाते हुए खुशी होती है कि वो जो संकल्प उसने किया था वो संकल्प को वो प्राप्त हो गया, एक दिन हीरो का व्यापारी बन गया। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे शिव शक्ति बनना ही है, मुझे संसार को अपने जीवन की धारा के अनुसार नया मोड़, नई दिशा देनी ही है, मुझे अपने चेहरे और चलन से खुशनुमा भविष्य बनाना ही है, तो अगर आप अपने आप के अंदर दृढ़ संकल्प कर लेंगे और अन्न दोष, संग दोष, वातावरण के दोषों से अपने आप को दूर रखेंगे, तो ये हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है कि आप एक दिन बाबा के बहुत अच्छे बच्चे बनकर चमकता हुआ, उगता हुआ सूरज के समान बन ही जाओगे। ओम शांति शांति शांति।